ये कहानी है उम्र हयात की। एक ऐसा नाम जो सुनने में आम लगता है, मगर इस नाम के पीछे छपी कहानी गैर मामूली है। उमर की उम्र आज 18 साल है, लेकिन उसके दिल पर लिखी तहरीर किसी ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से झीला है। बचपन जो साए में गुजरा, उम्र ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई साल अपने नाना नानी के साथ गुजारे। वही उसका घर थे, वही उसकी दुनिया, वही उसकी पहचान। नाना सुबह फजर के बाद इसके सर पर हाथ रखकर दुआ देते और नानी हर काम से पहले उसके लिए दुआ के बोल बोलती। वो बचपन में बहुत मासूम था। छोटी छोटी खुशियों में हंस पड़ता। नाना के साथ मस्जिद जाना, नानी के हाथ की रोटी खाना और रात को उनके पास सो जाना, यही उसकी जंत थी। उसने कभी ये सवाल नहीं किया कि उसके वालिदीन कहाँ हैं, क्योंकि नाना नानी की मोहब्बत ने उसे किसी कमी का एहसास ही नहीं होने दिया। जदाई का वो दिन, मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग बदलता है। जब उमर 14 साल का हुआ, तब वह दिन आ गया जिस दिन उसके बचपन की दुनिया बिखर गई। नाना नानी के घर में खामोशी थी। सामान बंधा जा रहा था और उमर को बताया जा रहा था कि अब उसे अपने वालिदीन के पास जाना होगा। उमर के लिए यह फैसला समझ से बाहर था। वो जाना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ था और जबान पर कोई लफ्ज नहीं था। नाना ने उसे गले लगाया, नानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू छिपा कर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। उमर ने पहली बार इस दिन जाना कि जदाई का दर्द क्या होता है। नया घर, नई आजमाइश, वालिदीन का घर जो दूसरों के लिए सुकून की जगह होता है, उमर के लिए अजनबी साबित हुआ। यहां सब कुछ नया था, लोग भी, बातें भी और रवैये भी। वो बच्चा जो नाना नानी के पास बोलता था, यहां खामोश हो गया। वो हंसी जो उसके चेहरे की पहचान थी, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। यहां उसकी बातें सुनने वाला कोई ना था। यहां आंसू छिपाने पड़ते थे, क्योंकि कमजोरी दिखाना जुर्म समझा जाता था। वक्त के धक्के वक्त गुजरता गया और उमर पर आजमाइशें बढ़ती गईं। कभी माली मुश्किलात, कभी लोगों के ताने, कभी अपनों की बेतौजही। उसे अक्सर ये सुनने को मिला, तुम कुछ नहीं बन सकोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कमजोर हो। ये अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में लगते, मगर वो खामोशी से सह जाता। वो जानता था कि अगर वो टूट गया तो उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। खामोश रातें और सजदे उम्र की जिंदगी की सबसे सच्ची गवाह वो रातें थीं जब सब सो जाते थे और वो जागता रहता था। कभी छत को तकता, कभी आंखों से आंसू बहने देता और कभी जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से बातें करता। वो अल्लाह से शकवा नहीं करता था, बस पूछता था, या अल्लाह, क्या मैंने कोई गलती की है या ये सब मुझे मजबूत बनाने के लिए है? मुझे बस हिम्मत दे, मुझे बस टूटने से बचा ले। तालीम एक जंग। इन हालात में पढ़ाई करना आसान नहीं था। ज़हन परेशान, दिल बोझल और हालात सख्त, मगर उमर ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि तालीम ही वो रास्ता है जो उसे उस अंधेरे से निकाल सकता है। कई बार किताब हाथ में होती और आंखों से आंसू बह रहे होते, मगर वो पढ़ता रहा। 16 साल की उम्र, एक सबूत। बलाखिर वो दिन आया जब उमर 16 साल का था और उसने 10वीं जमात मैट्रिक पास कर ली। ये सिर्फ एक रजलट नहीं था, ये एक ऐलान था कि मुश्किलात इंसान को तोड़ सकती हैं मगर खत्म नहीं कर सकते। लोग हैरान थे, मगर उमर खामोश था, क्योंकि वो जानता था ये कामयाबी उसके आंसुओं की कीमत है। आज उम्र 18 साल का है। उसके ख्वाब अभी जिंदा हैं, मगर आंखों में नमी है, दिल में दर्द है, मगर साथ ही यकीन भी है। वो जानता है रास्ता आसान नहीं, मगर वो ये भी जानता है कि अल्लाह किसी का हक ज़ाया नहीं करता। पैगाम, ये कहानी सिर्फ उम्र की नहीं, ये हर इस इंसान की कहानी है जो खामोशी से लड़ता है, जो अंदर से टूटा होता है मगर बाहर से मजबूत नजर आता है। अगर तुम भी मुश्किलात में हो तो याद रखो, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।